हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये जो बुध की वक्री चाल है ये क्या प्रभाव देगी। बुध का अब जो बदलाव होने वाला है, वापसी होने वाली है, तो ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव देगी। क्योंकि देखा जाए तो ये 15 मार्च को ही वक्रावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और 16 मार्च को ये अस्त भी हो चुके हैं। समय के अभाव से थोड़ी वीडियो लेट आपको प्राप्त हो रही है। और बुध के जो गोचर काल में देखा जाए तो कुछ योग भी निर्मित हो रहे हैं, जैसे कि शुक्र भी समय वर्तमान में वक्रावस्था को प्राप्त हैं और कुंभ का फल दे रहे हैं। और मीन में ये बुध भी गोचर कर रहे थे और वक्रावस्था को प्राप्त हो रहे हैं तो कुंभ का फल दे रहे हैं। और शनि तो कुंभ में गोचर कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी नारायण योग और व्यापार योग का निर्माण भी हो रहा है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो अब ये भी महत्वपूर्ण है कि ठीक है, योग बनना तो अच्छी बात है, अच्छे योग का निर्माण हो रहा है, परंतु कहाँ पर निर्माण हो रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। तो अब देखा जाए तो ये आपके व्यापार के और आपके सुख भाव के अधिपति हैं। और ये जो गोचर काल हो रहा है, ये योग बन रहे हैं, ये आपके व्यय भाव में बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र की स्थिति तो ठीक है, परंतु बुध के लिए कहीं ना कहीं समस्या है। तो बुध का ये गोचर काल कैसा प्रभाव देगा, इसे आइए हम समझते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या जैसे आप राशिफल इस चैनल में प्राप्त करते हैं, या व्रत त्यौहार, अंग ज्योतिष, समुद्रिक ज्ञान, हस्तरेखा आदि, वास्तु, ये सभी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ज्योतिष भी यदि आपको सीखना है तो उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो आप या तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो वही जानकारी मिलेगी, तो अलग से चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग आउट ऑफ इंडिया या विदेश में हैं, किसी देश से किसी अन्य देश में हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है। और विदेश में कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा इसका। साथ में जो लोग अपने व्यापार को लेके यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यापार के लेके जो है तो मौके हैं, और यात्रा के मौके हैं व्यापार को लेके। और विदेश यात्रा भी जो करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे मौके हैं। परंतु यहाँ पर जो आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, चाहे विदेश के लिए यात्रा करना चाहते हो, चाहे व्यापार को लेके विदेश को यात्रा करना चाहते हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना पर्पस अलग होता है। कोई घूमने फिरने के लिए जा रहा, कोई एजुकेशन के लिए जा रहा, कोई नौकरी के लिए जा रहा, कोई व्यापार के लिए, सबका और भी अलग अलग पर्पस होते हैं। तो यहाँ से ठीक है, मौके तो मिलेंगे और यात्रा भी आप करेंगे, परंतु यात्रा में थोड़ी मुश्किलें होंगी। या आप वहाँ पर जाएंगे जिस काम के लिए, जिस भी उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए, उस पर्पस में कुछ न कुछ बाधाएं, समस्याएं देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा जब यात्रा कर रहे हों या जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हों तो उसको लेके थोड़ा सा आपको एडवांस रहना होगा। एडवांस मतलब ये कि आपको तैयारी अपनी और भी मजबूत रखनी होगी, जिससे आप किसी भी स्थिति परिस्थिति से निपट सके, है ना, उसका सामना कर सके और कैसे उससे बाहर निकल सके। ये सब चीज़ों का आपको सोच के रखना है। यहाँ पर यदि कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे हुए थे तो इस समय बहुत सावधानी बरतिएगा। इस समय कोई आपको गलत रास्ता, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि इस समय मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जो लोग अपने जीवन में इस बात से परेशान हैं कि भैया व्यापार में मैंने तो बहुत कोशिश कर लिया पर व्यापार की वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस समय व्यापार की वृद्धि का मौका आपको मिलेगा। क्योंकि अब हो सकता है कि हर एक व्यक्ति की ये सोच ना हो, हर एक व्यापारी की सोच ना हो, पर व्यापारी ऐसे काफ़ी लोग होते हैं
कि जो कि चाहते हैं कि हमारा एक जगह कहीं व्यापार है ना, किसी भी विशेष जगह में आपका व्यापार है, ठीक है, एक जगह एक दुकान आपकी चल रही है या कंपनी है या फैक्ट्री है, जो भी है, जैसे कहा जाए कि मेडिकल है आपकी या अन्य जो भी आपका हो व्यापार, छोटा बड़ा जो भी है, उसको आप चाहते हैं कि हम एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश, अब समझ लीजिए किसी का व्यापार भारत में 10 जगह 20 जगह फैला हुआ है परंतु आपको क्या लगता है कि नहीं इतना तो ठीक है, हमने भारत में लगभग पहुंच लिया, परंतु फिर अब हमें थोड़ा बाहर भी फैलना है ना, व्यापार में अपने वृद्धि करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और व्यापार को अपने बढ़ाने के लिए, व्यापार को और भी जगह स्थापित करने के लिए भी मौका मिलने वाला है। इसी तरह देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेके यदि समस्याएं चल रही थी, देखिए लड़ाइयाँ तो बहुत तरह की होती हैं परंतु कहीं न कहीं यदि एक दूसरे के प्रति संतुष्ट नहीं है दाम्पत्य जीवन को लेके, क्योंकि आज का समय भी थोड़ा विचित्र है, तो दाम्पत्य जीवन को लेके यदि संतुष्ट नहीं हैं आप, क्योंकि बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि हमने विवाह तो कर लिया पर विवाह का कोई मतलब ही नहीं, हमें ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे पार्टनर। तो ऐसी स्थिति यदि है, आपके पार्टनर आपका ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कई बार तो ऐसी स्थितियां भी सुनने को मिलती हैं कि हमारा तो ध्यान नहीं दे रहे, किसी और का ध्यान दे रहे, तो यदि ये समस्या है जीवन में, ये समस्या के इसमें समाधान निकाला जा सकता है। गृह स्थितियाँ कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। और साथ में इस समय देखा जाए तो एक ऐसा मौका है कि आप अपने लग्जरी में, देखिए लग्जरी सबके पास है, आज के समय में थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई हैं, है ना। अब पहले के समय में अलग होता, कोई 1000 रुपये कमाता था ना तो उसके लिए ये होता था कि भाई बहुत कमा रहा है, पर अब लाख रुपए भी आप कमाते हो तो ये बहुत नहीं होता है। एक ये है कि हाँ चलो ठीक ठाक है, तो यानी कि पैसा है आपके पास लग्जरी, फिर भी यदि आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसको उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है भैया, हम बहुत काम में लगे हैं सालों से, हैं 2-5 साल हो गए, खूब काम चल रहा है, खूब पैसा भी आ रहा है, सुविधाएं भी सब हो गई हैं, पर बस काम में ही लगे हुए हैं या जो भी कर रहे हैं व्यापार, जैसे भी काम कर रहे हैं। तो ये समय होगा जिस समय आप अपने जीवन में व्यय तो होगा इसको लेके, यानी कि खर्च की स्थिति तो बनेगी, परंतु आप उपभोग भी कर सकेंगे, लग्जरी लाइफ का लाभ भी ले सकेंगे। तो बुध का एक गोचर काल देखा जाए तो कुछ अच्छे भी प्रभाव दे रहा, कुछ बुरे भी प्रभाव दे रहा, कुछ अच्छे भी प्रभाव बुरी तरह से, कुछ बुरे प्रभाव अच्छी तरह से दे रहा है। तो कई तरह की आपको स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो हमारे जीवन में अच्छे प्रभाव और भी ज़्यादा मिले, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो इसके लिए आप भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा और अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, और मैं लगभग हर एक वीडियो में कहता हूँ कि कुंडली खुद की देखना ज़रूरी है। अब एक चीज़ यहाँ पर और आती है, हम आगे बात करेंगे। अब जैसे आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि अरे हमने जो सुना वैसा हुआ, कभी नहीं हुआ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी कुंडली देखें पर्सनल, या तो दिखाएं, इसके बाद निर्णय लें। अब रही बात एक और भी प्रश्न उठता कि भैया रोज़ रोज़ कहाँ दिखाएं, तो फिर ज़रूरी है कि आप ज्योतिष सीखें। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बना दिया, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान है, जिसमें आप सीख सकते हैं, या तो टेलीग्राम की भी लिंक है, वहाँ पर भी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी, तो वहाँ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है कि कुंडली हमें रोज़ रोज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। वो कब होता है? जब थोड़ी बहुत आपको ज्योतिष का ज्ञान हो गया, तो आपने अपनी कुंडली देख ली थोड़ा सा, और आपको जब कंटिन्यू आप ध्यान देंगे या राशिफल देखते हैं अपना और देखते रहते कि भैया कौन सी ग्रह स्थिति कैसे क्या है, तो लगभग आपको कुंडली अपनी याद हो जाएगी कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, कितने अंश का बैठा है, कौन ग्रह से दृष्ट है, कौन ग्रह से युत है, या अब जैसे नवमांश में देखा जाए तो क्या स्थिति है,
इसमें वर्तमान में महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको देखनी होती हैं लगभग स्टार्टिंग में। उसे तो जितना गहराई में आप जाएं, अब जैसे यहाँ पर हमने चर्चा की विदेश की, हमने यहाँ चर्चा की व्यापार की। अब जैसे व्यापार की चर्चा करें कि व्यापार आप वृद्धि तो करना चाहते हैं, पर उसमें व्यापार में वृद्धि के मौके तो मिलेंगे, परंतु ये भी डिपेंड करता है ग्रह स्थितियों के ऊपर। ये बातें थोड़ी हट के हो रही हैं। यदि आप राशिफल देखना चाहते थे तो पूरा हो चुका है, परंतु ज्योतिष की थोड़ी हम गहराई में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे व्यापार की हम बात करें तो बहुत सारे व्यापार हैं, बहुत सारे व्यापार के टाइप हैं, है ना। कौन सा व्यापार, अब जैसे बात करें वर्तमान में कि कोई व्यापार ऐसा कर रहा है जो मेडिकल से संबंधित है, पर मेडिकल में भी अलग अलग मेडिकल, अब जैसे एक इंग्लिश दवा का हो गया, है ना, एक आयुर्वेदिक हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप दवाइयों में भी जाएंगे तो अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, तो उनसे रिलेटेड व्यापार है, तो उसका प्रभाव कहाँ क्या होगा, फिर वो किस जगह पर व्यापार है, और भी जितना इसमें डीप जाएंगे उतना ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें तो फिर जब जाएं हम तो विश्लेषण करने जाएं उसमें तो जितना गहराई से घुसेंगे उतना सटीकता भी आएगी और उतना ज़्यादा हमें हमारे प्रश्न का जवाब डिटेल में भी मिल पाएगा। ठीक है, परंतु मोटे रूप से जो ग्रह स्थितियाँ हैं मोटे मोटे रूप में, अब जैसे हमने कहा कि भाई बुध का परिवर्तन हो रहा है, तो बुध की क्या स्थिति है वो देख लीजिए। वर्तमान में दशा क्या हो, क्या कैसा प्रभाव देगी आपको बुध के रिलेटेड, तो आपने मोटा मोटा आप जब बार बार देखते हो तो याद भी हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर हमें यह नहीं देखना होता कि रोज़ कुंडली उठाना है भाई, है ना, तो वो दिमाग में आ जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और ये करना भी चाहिए, कि आप कुंडली अपनी खुद देखिए। अब ठीक है 2 महीने 4 महीने 6 महीने में कभी लगता है या तो साल में लगता है, तो आपने कुंडली विश्लेषण करवा लिया, क्योंकि ठीक है आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप ज्योतिषी नहीं हैं, उतना डिटेल में भले ना पता हो, पर थोड़ा बहुत तो बेसिक ज्ञान हमें होना चाहिए। तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, उसमें वीडियो मिलेंगी, या तो चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी और आप सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।